अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिक टॉपिक्स उसमें से जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है वो है केमिकल फार्मूला और इसके टाइप्स। तो व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला? तो याद रखना कि एक कंपाउंड जो होता है, एक मुरक्कब जो होता है, वो कम से कम 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। जो भी कंपाउंड हो उसमें कम से कम 2 डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। 2 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं हो सकते हैं। तो अ कंपाउंड इज़ कंपोज्ड ऑफ एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स। तो नंबर 1 ये बात याद रखना। तो अ कंपाउंड इज़ composed of at least का मतलब है कम से कम 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, तो वाटर 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनती है। तो कौन सी चीज़ है? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है? वाटर है। तो वाटर 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन और नंबर 2 क्या है? प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बनती है। तो अब हर एक एलिमेंट के लिए एक सिंबल इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? सिंबल। तो सिंबल क्या है? किसी एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव नेम होता है उसको सिंबल कहा जाता है। तो सिंबल किसी एलिमेंट के अंग्रेज़ी, लतीनी या यूनानी नाम से एक लफ्ज़ या 2 हरूफ लिए जाते हैं। अगर सिंबल एक हरफ पर मुश्तमिल है तो वो कैपिटल में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल कार्बन, तो कार्बन के लिए C इस्तेमाल होता है कैपिटल में। हाइड्रोजन के लिए H है, वो कैपिटल में इस्तेमाल होता है। इसी तरह फ्लोरीन के लिए F है, वो कैपिटल होगा। लेकिन अगर सिंबल 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है तो ये यानी हीलियम, तो हीलियम के लिए HE, तो उनमें पहला हरफ जो है वो कैपिटल होगा और दूसरा क्या होगा? स्मॉल होगा। कैल्शियम के लिए Ca, तो C कैपिटल है और A क्या है? वो स्मॉल होंगी। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इसको अपने सिंबल H और ऑक्सीजन को अपने सिंबल O से जाहिर की जाती है। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम्स होते हैं? हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स होते हैं? ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। तो यहाँ पर ये हम लिखते हैं H2O। तो वाटर के लिए किस तरह हो गया? वाटर के लिए फार्मूला हो गया H2O। क्या हो गया? H2O हो गया। तो यहाँ पर वाटर चूँकि एक कंपाउंड है, इसको हमने किससे जाहिर किया? इसमें जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के इलामात से जाहिर किया। नोट दी से केमिकल फार्मूले की तारीफ हम किस तरह करते हैं? नोट दी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपाउंड is called chemical formula. What is chemical formula? Chemical formula से क्या मुराद है? The symbolic representation of a chemical compound is called chemical formula. किसी मरकब को इसमें मौजूद अनासर के इलामात से जाहिर करना कीमियाई फार्मूला कहलाता है। एक और एग्जांपल देख ले ज़रा। यह है हमारे पास ग्लूकोज। तो ग्लूकोज किन अनासर से मिलकर बना है? तो ग्लूकोज जो है ये 3 एलिमेंट्स, कार्बन जमा हाइड्रोजन और नेक्स्ट जो है ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो यहाँ पर कार्बन के लिए सिंबल क्या है? कार्बन के लिए सिंबल है C, हाइड्रोजन के लिए सिंबल क्या है? H है और ऑक्सीजन के लिए सिंबल क्या है? O है। तो ग्लूकोज में कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम्स हैं? 6 एटम्स हैं।
हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, ये है 12, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, ये हो गए 6। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या हो गया, तो ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो है C6H12 और O6। तो ग्लूकोज में कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कितने कितने कार्बन के कितने एटम्स है, हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के क्या है 6 एटम्स है। तो अब ये तो हो गई कीमियाई फार्मूला। कीमियाई फार्मूला क्या है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। तो कीमियाई फार्मूले की टाइप्स कितने हैं, तो यहाँ पर हम 3 मेजर टाइप डिस्कस करते हैं। तो इसमें से नंबर 1 है मॉलिक्यूलर फार्मूला, नंबर 2 है एम्पेरिकल फार्मूला, और नंबर 3 वन जो है वो है फार्मूला यूनिट। इसके अलावा इसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला भी आता है, कंडेंस्ड फार्मूला भी आता है, लेकिन यहाँ पर ये जो 3 मेजर टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स कौन से हो गए, टाइप्स जो हैं 3 मेजर टाइप्स हैं। नंबर 1 मॉलिक्यूलर फार्मूला, नंबर फर्स्ट वन मॉलिक्यूलर फार्मूला। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 एम्पेरिकल फार्मूला, और नंबर 3 क्या है, नंबर 3 वन जो है वो है फार्मूला यूनिट। तो इन चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कौन सी, तो नंबर फर्स्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे कहते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए। और फार्मूला यूनिट जो है ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल होती है। किसके लिए इस्तेमाल होती है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये वो फार्मूला है जो किसी मरकब के एक मॉलिक्यूल में मौजूद हर एक एलिमेंट के एटमों की सही तादाद, एक्चुअल तादाद, रियल तादाद बताती है, उस फार्मूले को मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा जाता है। तो वो फार्मूला जो मरकब के एक मॉलिक्यूल में मौजूद हर एक एलिमेंट के एटमों की सही तादाद, एक्चुअल तादाद, रियल तादाद बताती हैं, उस फार्मूले को मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा जाता है। नो दैट फार्मूला which gives the actual number of atoms of each element present in a molecule of compound is called molecular formula. फॉर एग्जाम्पल वाटर के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, वाटर के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए फार्मूला है CO2। ग्लूकोज के लिए फार्मूला क्या है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के लिए फार्मूला है C6H12O6। और सल्फ्यूरिक एसिड के लिए फार्मूला क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए फार्मूला है H2SO4। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 1। CO2 के एक मॉलिक्यूल में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने एटम्स है, 1, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 2। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के क्या है 6 एटम्स। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2, सल्फर के 1 और ऑक्सीजन के क्या है 4 एटम्स हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद नंबर 2 जो है वो है एम्पेरिकल फार्मूला। तो व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला,
एम्पेरिकल फार्मूला किसे कहते हैं? तो ये वो फार्मूला है जो किसी मरकब के एक मॉलिक्यूल में मुख्तलिफ अनासिर के एटमों के दरमियान सादा अददी निस्बत बताती है, तो उस फार्मूले को क्या कहा जाता है? उसको एम्पेरिकल फार्मूला कहा जाता है। वो फार्मूला जो किसी मरकब के एक मॉलिक्यूल में मौजूद मुख्तलिफ अनासिर के एटमों के दरमियान सिंपल रेशियो सादा निस्बत बताती है, उस फार्मूले को क्या कहा जाता है? एम्पेरिकल फार्मूला कहा जाता है। नो दैट फार्मूला which gives the simple whole number ratio among atoms of different elements in a molecule of compound is called empirical formula। तो यहाँ पर देख ले एग्जाम्पल। तो कंपाउंड और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, और नंबर नेक्स्ट क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला। तो कंपाउंड कौन है हमारे पास? देख ले ज़रा। कंपाउंड है ये बेंजीन। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। तो इसमें रेशियो कितनी हो गई? 6 निस्बत 6। कार्बन 6 और हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। अब इसको किस पर तकसीम कर ले? ऐसे हिस्से पर तकसीम कर ले ये रेशियो कि जिस पर ये दोनों हिस्से तकसीम होते हों, यानी कोई ऐसा हिस्सा मुंतखब कर ले जिस पर ये दोनों तकसीम होते हों। तो ये क्या है? 6 है। तो 6 पर ये भी तकसीम कर ले और ये भी तकसीम कर ले, तो इनसे जवाब आता है 1 निस्बत 1। तो CH, तो इसके लिए इसमें रेशियो कितनी हो गई? 1:1 रेशियो हो गई। तो CH ये बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। इसी तरह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो इसका फार्मूला है H2O2। तो इसमें रेशियो कितनी है? 2 निस्बत 2 है। तो इसको किस पर तकसीम कर लें? इसको 2 पर तकसीम कर लें। ये 2 और 2, तो इनसे हो गई 1 और 1, तो HO। तो यहाँ पर रेशियो क्या है? 1 निस्बत 1 है। इसके अलावा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज इसका फार्मूला क्या है? ये है C6H12O6। तो रेशियो 6 निस्बत 12 निस्बत 6। तो किस पर तकसीम कर लें? इसको 6 पर तकसीम कर लें। ये 6 पर तकसीम, ये भी 6 और ये 6, तो इनसे फार्मूला हासिल हो गया। तो ये 1 2, तो कार्बन 1, हाइड्रोजन कितने हो गए? ये 12 तकसीम 6 मसाई है 2 CH2O, और अब इसमें रेशियो है 1 निस्बत 2 निस्बत 1। तो वो कंपाउंड्स। अच्छा, एक और एग्जांपल है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड वो ले ले C2H4O2 है, तो उसका भी एम्पेरिकल फार्मूला CH2O हो जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर है। तो वाटर का फार्मूला क्या है? H2O। इसमें रेशियो क्या है? 2 निस्बत 1 है। चूँकि ये मज़ीद सिंपल तकसीम नहीं हो सकती हैं, तो इसको 2 पर तकसीम कर ले 1, और ये अशारे में हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है सिंपल होल नंबर रेशियो। कौन सी चीज़ ज़ाहिर करती है? सिंपल होल नंबर रेशियो। इशारे में नहीं होंगी, याद रखना, इशारे में नहीं होंगी। तो ये 2 पर तकसीम हो सकती है 1, इसको तकसीम कर ले तो 0.5 हो जाती है। जब 0.5 हो गई तो ये फिर गलत हो गई, इशारे में नहीं होंगी। तो इसका क्या है? H2O। तो H2O वाटर का क्या है? ये वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है और साथ साथ एम्पेरिकल फार्मूला भी है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड को अगर लिया जाए
तो इसका फार्मूला है H2SO4। तो रेशियो क्या है 2:1:4। तो यहाँ पर ये रेशियो क्या है, ये 2 पर तकसीम होती है, 1 हो गई, ये 2 पर तकसीम होती हैं 2, और ये 1 जो है ये 2 पर तकसीम नहीं होती है। तो यहाँ पर इशारे में जो अब आती हैं तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा फार्मूला H2SO4। तो ये क्या है H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है और साथ साथ एम्पेरिकल फार्मूला भी है। H2O ये वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है और साथ साथ एम्पेरिकल फार्मूला भी है। तो वो मरकबात, ऐसे मरकबात जिसमें एटमों के दरमियान, मुख्तलिफ अनासर के एटमों के दरमियान जो रेशियो है वो फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं हो सकती हैं, वो हम मज़ीद सिंपल नहीं कर सकते हैं। दे विल हैव सेम एम्पेरिकल एज वेल एज मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। तो वो मरकबात जिनमें मुख्तलिफ अनासर के एटमों के दरमियान जो रेशियो हैं, फॉर एग्जांपल वाटर, तो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 2:1, तो ये रेशियो मज़ीद सिंपल नहीं हो सकती है, हम मज़ीद सिंपल तकसीम नहीं कर सकते हैं। तो H2O इज़ द मॉलिक्यूलर एज वेल एज एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ वाटर। तो इसके बाद नंबर नेक्स्ट वन जो है वो है फार्मूला यूनिट। तो व्हाट इज़ फार्मूला यूनिट? फार्मूला यूनिट हमने डिस्कस करना है, इंतहाई अहम फार्मूला यूनिट। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हैं कि ये फार्मूला यूनिट क्या चीज़ होती हैं। तो देख लें ज़रा, कोवेलेंट कंपाउंड्स में तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। उसमें क्या होते हैं, उसमें आयंस होते हैं और वो क्या करते हैं, क्रिस्टल्स बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, उसमें आयंस होते हैं और वो क्या करते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं। तो मैं एक एग्जांपल पहले लेता हूँ, फिर इसकी तारीफ़ करता हूँ। तो NaCl सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड को अगर लिया जाए, सोडियम क्लोराइड तो NaCl, सोडियम पॉजिटिव हो गया और क्लोरीन नेगेटिव। तो ये हर केस इस तरह नहीं होता है कि एक सोडियम आयन है और एक क्लोरीन आयन है वो एक साथ रहते हैं, हर केस इस तरह नहीं होता है। तो यहाँ पर ये किस तरह होती है, तो सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल मैं जल्दी से बनाता हूँ यहाँ पर। तो इस क्रिस्टल में सोडियम पॉजिटिव आयन और ये क्या है, क्लोरीन नेगेटिव आयन। तो सोडियम पॉजिटिव आयन को मैं इस रेड कलर से जाहिर करता हूं और क्लोरीन नेगेटिव आयन को इस ब्लू डॉट से जाहिर करता हूं, जिसको लेटेस्ट पॉइंट या लेटेस्ट साइट्स कहा जाता है। ये सॉलिड चैप्टर में मौजूद हैं। इनको क्या कहा जाता है, लेटेस्ट पॉइंट्स या लेटेस्ट साइट्स कहा जाता है। तो सोडियम क्लोराइड के लिए ये एक क्रिस्टल मैं जल्दी से बनाता हूँ। तो ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल हो गया। तो यहाँ पर ये क्या है, सोडियम है। तो सोडियम के साथ क्या होता है, क्लोराइड आयन अटैच होते हैं। यहाँ पर क्लोरीन, इस साइड पर क्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन होती है। तो इसके साथ ये सोडियम, यहाँ पर सोडियम और ये सोडियम, यहाँ पर सोडियम और ये सोडियम, यहाँ पर सोडियम और ये सोडियम हो गया। और यहाँ पर फिर कौन है, तो सोडियम के साथ क्लोरीन और क्लोरीन के साथ किसको अटैच कर ले, क्लोरीन के साथ सोडियम को अटैच किया जाए। ये देख ले ज़रा, क्लोरीन और यहाँ पर ये सोडियम और ये क्या है, सोडियम, यहाँ पर सोडियम और ये क्या है, सोडियम है। और यहाँ पर ये देख ले क्लोरीन और ये भी क्लोरीन है। तो इसमें ये देख ले ये क्लोरीन है। तो इस क्लोरीन के साथ कितने सोडियम अटैच है, 1 2 3 4 5 और 6। तो सोडियम क्लोराइड में हर एक सोडियम के साथ 6 क्लोरीन आयन और हर एक क्लोरीन के साथ 6 सोडियम आयन अटैच होते हैं। तो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6, और क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पर सोडियम कितने हैं, सोडियम Na ये पॉजिटिव 6 और Cl नेगेटिव 6, यानी हर एक सोडियम के, ये क्लोरीन के साथ 6 सोडियम अटैच हैं और हर एक सोडियम के साथ 6 क्लोरीन आयन अटैच होते हैं। तो अब इसमें रेशियो कितनी हो गई, 6:6 हो गई। तो ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। अब इसका एम्पेरिकल फार्मूला कितना होगा, इसको 6 पर तकसीम कर ले, इसको 6 पर। तो ये NaCl पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें रेशियो कितनी हो गई, 1:1 रेशियो हो गई। तो ये एम्पेरिकल फार्मूला है। ये क्या हो गया, एम्पेरिकल फार्मूला हो गया।
तो व्हाट इज फार्मूला यूनिट? नो द empirical formula of ionic compounds is called empirical formula. What is empirical formula? Is called formula unit. The empirical formula of ionic compound is called formula unit. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।